নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিতালী কুমাৰী। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 6 ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলকৰ প্ৰথম ভাগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। তোমালোকে মোৰ লগত এবাৰ চাই যাবা দেই। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। दोपहर का समय था अर्थात दिन का समय था। दिन और दोपहर माने दिन का समय था। स्नेहा क्या कर रही थी? कमरे में अपने सहेली माने की फ्रेंड बांधवीर लगत नेहा के साथ गीत सुन रही थी। क्या कर रही थी? गीत सुन रही थी, गाना सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आए। वो लोग गाना सुन रहे थे। কি কৰি আছিল? গান শুনি আছিল। তাৰ মাজতে কি হ'ল? এটা পৰিচিত মানে জানা শুনা এটা ধুন ধুন কি কৰি সিহঁতে শুনিবলৈ পালে। মানে এটা গান তেওঁলোকে শুনিলে। दिल हुम हुम करे घबराए, धन घम घम करे गर जाए। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। निश्चय আমি গানটো শুনা শুনা যেন লাগিছে না নাই? হয়, আমি গানটো শুনিছো। এই গানটো কোনে লিখিছিলে? ভূপেন হাজৰিকা দেৱে তেওঁ গাইছিলেও, হয়নে? গতিকে দিল হুম হুম কৰে গানটো কোনে গাইছিলে? ভূপেন হাজৰিকা দেৱে গাইছিলে। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। ये गीत सुनकर नेहा और स्नेहा बहुत खुश हुई। दोनों खूब ভাল পাইছে। नेहा टपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो ये गाना किसका है? नेहा ने फटाक से बोला कि स्नेहा क्या तुम जानते हो ये किसका गाना है? तुमको पता है ये किसका गाना है? कार गाने टू? स्नेहा ने कहा हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं जरूर जानती हूँ ये किसका गाना है। ये भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम गीत है। ये गाना किनका है? मैंने पहले ही बोला था, ये गाना है भूपेन हाजरिका जी का। वो क्या थे? भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता। उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। তেওঁ কি কোৱা হৈছিলে? দাদা সাহেব ফাল্কে पुरस्कार তেওঁ পাইছিলে। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने सिर्फ असमिया भाषा में गाना नहीं गाया है, गीत नहीं रचना की है, उन्होंने बांग्ला और हिंदी भाषा में भी बहुत गाने लिखे हैं, गाए हैं। ठीक है। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। भूपेन हाजरिका, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी आदि की तरह एक आदरणीय भारतीय कलाकार है। তেওঁলোক কি আছিল? লতা মংগেশকাৰ, কিশোৰ কুমাৰ, মোহাম্মদ ৰফিৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। তেওঁৰ দৰে এগৰাকী ভাৰতীয় সংগীতকাৰ আছিলে, ভাৰতীয় গায়ক তেওঁলোক আছিলে। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी। मतलब तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में जानती ही होगी। ठीक है, माने तुम्ही भारतीय संगीतर বিষয়ে নিশ্চয় জানা তেতিয়া হলে। स्नेहा ने कहा हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ भारतीय संगीत के बारे में। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है अर्थात मैंने शास्त्रीय संगीत सीखी है। मैं शास्त्रीय संगीत শিকিছো। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? क्या तुमको नहीं पता है भारतीय संगीत क्या है? अर्थात तुम्ही नाजाना नेकी भारतीय संगीत की होय? नेहा ने उत्तर दिया नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैं ए বিষয়ে खूब এটা নাজানো। लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है, परंतु संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? अब तुम बताओ ना, इसकी शुरुआत आरंभ कहाँ से और कैसे हुई? यहाँ पर एक तस्वीर दिया गया है।
सितार वादक पंडित रविशंकर जी। ठीक है, तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। अगर तुम लोग कलाओं की बात करते हो तो संगीत एक प्राचीन कला है, बहुत पुरानी है, अर्थात संगीत एक प्राचीन कला। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस कला का वर्णन भरत मुनि के, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, अर्थात भरतर नाट्य शास्त्रत संगीतर विषये वर्णना करा होइसे। इस कला का आधार ध्वनि है, अर्थात इस कला का जो संगीत है, इस कला का आधार ध्वनि है। अगर हम संगीत गाएंगे, हम गीत गाएंगे तो हमको ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें ध्वनिर प्रयोग करिब লাগিব। ध्वनि अबिहने संगीत हब नोवारे। आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीन कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीन कलाओं को मिलाकर संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बनता है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत पहले स्थान पर आता है, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। पहले क्या आता है? संगीत, उसके बाद क्या आता है? वाद्य और नृत्य आता है। संगीत में वाद्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हमें पता है संगीत में वाद्य बहुत जरूरी है, बिना वाद्य का संगीत संभव नहीं है। संभव है भी तो क्या होगा, वो हमको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। हमें वाद्ययंत्र अबिहने की करो संगीत तो শুনি আমি ভাল নাপাওঁ, হয় না নহয়? क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। वाद्य क्या करता है? गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाता है। हम अगर मान के चलो, अगर हम बांसुरी बजाते हैं तो हम गीत के साथ अगर बांसुरी बजाते हैं तो वो गीत सुनने में अधिक मधुर लगता है। শুনিবলৈ কি হয়? খুব শুৱলা হয় আমি যদি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো। তোমালোকে এটা কথা কোৱাচোন, এই যে আমি বিহুত যে ঢোল বজাও, হয় না? ঢোল বজাও, পেপা বজাও। পেপা বজালে কি হয়? আমি যদি এনে বিহু গীতটো গাও কি হয়? শুনিবলৈ ভালেই লাগে বাৰু, কিন্তু যেতিয়া আমি ঢোলৰ চাৱে চাৱে আমি নাচোনে নাই বা পেপা বজালে আমাৰ কি হয়? সেই বিহু গীতটোৱে আমি একদম তাতে খুব ভালকে আমি নাচো, আমাৰ মন প্ৰাণ একদম ভাল লাগি যায়, নহয় নে বাৰু? গতিকে বাদ্যযন্ত্ৰ খুবেই দৰকাৰ। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। वाद्य के बिना वाद्य के संगीत और नृत्य हमेशा अधूरा होता है। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, बीना और बंसी आदि वाद्य का व्यवहार होता है। ये कुछ वाद्यों का नाम है। नाम क्या है? तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, वीणा और बंसी। है ना? इतिया चोৱা, তোমালোকে এইবোৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰৰ নামখিনি ভালকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে? পৰীক্ষাত এই সমূহ আহিব পাৰে, গতিকে এই বাদ্যসমূহৰ নাম। ইতিয়া চোৱা, তোমালোকে তবলা বিষয়ে জানা, তবলা দেখিছা তোমালোকে, হাৰমনিয়াম তোমালোকে দেখিছা, এইটো চোৱা তবলা, হয়নে? এইটো তানপুৰা, हारमोनियम। তেনেকে তোমালোকে ফটোবোৰ তোমালোকে গুগলত ধুনিয়াকে বিচাৰি বিচাৰি চাবাচোন দেই। এতিয়া আকৌ আহা, वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था, अर्थात वैदिक युग में ही ये वाद्यों का आरंभ हुआ था। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा, परंतु 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा, সলনি হ'বলৈ ধৰিলে এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে এই পাঠটো অকমান পঢ়িলা, গতিকে
এতিয়া আমি অকমান মূল্যাঙ্কনৰ ফালে চাওঁ তোমালোকে পাঠটোত কি কি পঢ়িলা আমি এবাৰ তোমালোকে এখিনি কৰিলে এবাৰ গম পাই যাবা এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ दिल हुम हुम करे घबराए गाने का लेखक भूपेन हाजरिका है दिल हुम हुम करे गानটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা এই গানটোৰ লেখক কোন আছিল ভূপেন হাজৰিকা হয় নে নহয় আমি নিশ্চয় উত্তৰটো জানো উত্তৰটো হ'ব হয় অৰ্থাৎ সত্য এতিয়া আমি দ্বিতীয়টোলৈ আহোঁ गीत वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ क्या कहा जाता है डैश माने কি কয় খালি ঠাইটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি জানোৱে গীত বাদ্য আৰু নৃত্য একেলগে কি বুলি কয় संगीत कहा जाता है এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ एक वाद्य का नाम बताओ আমি এই মাত্ৰ পঢ়ি আহিলো তাতে বহু কেইটা বাদ্যৰ নাম লিখা আছে গতিকে মই এটা উত্তৰ কৰি দিম তোমালোকে চাবা ভালকে एक वाद्य का যিকোনো এটা বাদ্যৰ নাম মই লিখিম তোমালোকে কিতাপত গুটেখিনি বাদ্যৰ নাম ভালকে পঢ়িবা एक वाद्य का नाम है तबला তোমালোকে সকলোৱে আৰু বহুতখিনি আছে নহয় তোমালোকে সকলোৱে ভালকে চাবা আশা কৰো তোমালোকে এই অধ্যায়ৰ প্ৰথম ভাগটো ভালদৰে বুজি পাইছা গতিকে আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ